हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और जय माता दी। बोलो आप भी, जय माता दी। जय माता दी। तो अभी हम पहुंचे हैं कटरा, और कटरा में अभी हमने रूम लिया है। और हालत आप हमारी देख रहे हैं, क्योंकि रात भर के सफ़र में जो थकावट है वो चेहरे से झलक रही है, आँखों में स्वेलिंग है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम में, और मेरे साथ है खुशी शर्मा, जो कि अभी चेहरा दिखाने की हालत में नहीं है। तो फिर मिलवाएंगे उनसे हम। अब थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद हमारा वैष्णो देवी माता का सफ़र स्टार्ट होगा। जय माता दी, बोलो जय माता दी। ये है ताराकोट भवन जाने का एक नया रास्ता। तो नहीं है, इसको टाइम हो चुका है, 3-4 साल हो चुके हैं। ये सेकंड टाइम हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। और ये ऑफिस है ताराकोट मार्ग का, आपको दिख रहा हो तो। और ये साइड में प्लांट्स, बेंचेस, बहुत ही अच्छा रास्ता बना हुआ है। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो अपना वैक्सीन के रिपोर्ट्स एंड कोविड टेस्ट, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये है यहाँ का ऑफिस। चलते हुए ऐसा लगता है सिर्फ हम 3 जन ही यहाँ पे दर्शन करने आए। ये रास्ता सुकून भरा है। अक्टूबर का महीना है, तारीख है 27 अक्टूबर। दोपहर का टाइम हो चुका है, धूप खिली हुई है। सुबह बहुत ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अभी अच्छा मौसम है। और देखो, माता की चुन्नी और डंडे के लिए लोग खड़े हैं। अभी ज़रूरत नहीं, आगे जाके चुन्नी भी लेंगे और डंडा भी लेंगे चलने के लिए। इस रास्ते में सिर्फ एक प्राणी दिख रहा है हमें, ये वो भी पानी पीने आया है, प्यास लगी उसे, पता है यहाँ पे पानी है। देखो, नल खोल दूँ? खोल खोल खोल, नल खोल। कुछ नहीं करेगा वो, यहाँ के सब साधु संत, वो खुद ही डर गया तुझसे। जाओ जाओ, पानी पियो, जब बंद कर दे जब आएगा, जब पी ले पानी। हाँ हाँ, पानी पीना है उसने। अजीब लगता है पर इतना हम यहाँ पे भी थोड़ा अजीब ही लग रहा है, क्योंकि कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। तो जोर से बोल दो, जय माता दी। बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, जय माता दी। तो 2 साल बाद 2019 में आए थे हम लोग
जनवरी का महीना था और अब ये 2021 है, अक्टूबर का महीना है, 27 डेट है और टाइम हो रहा है 1:30 बजे के आसपास, शायद 1:30 बज रहा है, 12:30 ही हो रहे हैं अभी, तो अभी 12:30 हो रहे हैं और हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है। ताराकोट वाला रास्ता है यहाँ। इस रास्ते से अगर हम आते हैं तो हमें बाणगंगा रास्ते में नहीं मिलेगा, वो पुराने वाले रास्ते से मिलता है, लेकिन अच्छी धूप खिली हुई है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाएंगे। अभी तो पूरी एनर्जी है बॉडी के अंदर और लेकिन लगता है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें गर्मी लगने लगेगी। हम अपने साथ कंबल लाए हैं, पता नहीं ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने अपने पीछे ये बोझा टांगा हुआ है। और आपको दिखा दें पीछे से पतिदेव आते हुए और खुशी शर्मा साथ में है। खुशी शर्मा तो मिलते हैं आपके थोड़ी 14 किलोमीटर दूर है और कम से कम 5 घंटा हमें पहुंचने में लगेगा और खुशी ने सोचा था हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। खुशी क्या सोचा था आपने, कितनी देर में पहुंचेंगे? जोर से बोलो। 2 घंटे जोर से बोलो फिर इसी बात पे जय माता की। तो 2 घंटे नहीं लगेंगे, हमको 5 घंटे लगेंगे और अभी तो हमने 10 मिनट में चलते हुए तो 2 घंटे में नहीं पहुंचेंगे। कितनी देर में पहुंचेंगे? तब तक आपकी हालत कैसी हो चुकी होगी? जमीन पे। ठीक है। खुशी को जैसे ही पता चला कि 5 घंटे में पहुंचेंगे, खुशी ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। अब वो 5 घंटे का सफ़र 1 घंटे में पूरा करेगी। खुशी इसी नाम पे जोर से तेजी से दौड़ लगाओ और बोलो जय माता की। चलते जाओ, बढ़ते जाओ, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, दौड़ लगाते जाओ। 1 घंटे में यात्रा पूरी करनी है। खुशी ने आज रिकॉर्ड कायम करना है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बैग कंधे से सिर पे आ गया। बैग कंधे से सिर पे आ चुका है। बैग को रेस्ट दे रहे हो, हाथों को रेस्ट दे रहे हो, किसको रेस्ट दे रहे हो? धीरे धीरे ठंड में भी गर्मी लगने लगी है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। बोलने की हालत में नहीं है। 12:30 से 15-16 घंटे का रास्ता है और चलते चलते पूरी बॉडी जो गर्मी पैदा होती है तो ड्राई हो जाती है बॉडी, तो उसके लिए जगह जगह पानी का इंतज़ाम है। तो आप 2-2 घुट पानी पीते चलिए और आगे बढ़ते जाइए। पानी का ही सहारा है। पानी रहेगा बॉडी में तो आप जिंदा रहोगे, नहीं तो बेहोश हो जाओगे। ताराकोट के रास्ते में पड़ता है ये भोजनालय। फाउंटेन चल रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा भोजनालय है। यहाँ आपको अपनी थाली खुद लेनी होती है और खुद ही उसको धोकर रखना होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फाउंटेन, ये भोजनालय है लेकिन होटल से कम नहीं है। आप देख सकते हैं इसका बाहर का व्यू। 3 फाउंटेन है, बीच वाला फाउंटेन थोड़ा
एक बार मैं आपको भोजनालय का पूरा एक व्यू दिखा दूँ। हमने भोजन कर लिया है और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा आपको दिख रहा होगा यहाँ का सिस्टम। बहुत भोजन तो हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ सर्विस है तो बर्तन भी खुद धोने होते हैं। तो पहले तो हमें खाना छोड़ना नहीं है जूठा, बाई चांस अगर कोई छूट जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से दिया है, यहाँ डालना होता है ताकि नीचे वो डस्टबिन में चला जाए। फिर ये देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 1 में आपको अपने थाली है इस तरीके से वॉश करनी है। बस खुशी सेकंड आ जाओ इधर स्टेप 2 में। अब आओगे इसमें, ये डिश वॉश वाले में आ जा। यहाँ आपको विम बार का घोल है यहाँ पे डला हुआ, इसको लेना है और इस तरीके से हाँ अच्छा यहाँ से लेना है और यहाँ पे धोना है। अच्छा पानी यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। अब आप वहाँ पे धो उसको। और ये जो है ना पानी, ये वो जो छोटे छोटे रेड कलर के दाने होते हैं तो हमारी बुक में पढ़ाया भी गया था। थर्ड स्टेप आ गया हमारा, ये वाटर दिया गया वो रेड पानी, जिससे कि अगर कोई भी बैक्टीरियाज रह जाते हैं तो वो इसमें डल के साफ़ हो जाएं। और फोर्थ स्टेप है आपको बिल्कुल क्लीन वाटर में इस तरीके से इसको साफ़ करना है। और फाइनली ये जब धुल जाते हैं तो यहाँ पे एक रेक दिया गया है जहाँ पे आपकी थालियाँ रखी हुई हैं और स्पून रखने का होगा पीछे, ग्लास एंड स्पून। ये देखिए यहाँ पे ग्लास रख दीजिए। ये हो गया फाइनली हमारे। अब हम बाहर आ चुके हैं और बाहर का नज़ारा देखिए। का पता कर रहे हैं कब तक मिलेगी। वो कह रहे रात भर टोरी चलती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही है वो, सही हो। चलिए आपको यात्रीगण दिखा दिए जाए। 2-3 किलोमीटर शक्लें देखो, गोशी देखेगा। शक्ल देखो, नेल कटर है, नेल कटर मांग रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग 4 किलोमीटर भी नहीं चले हैं और हमारी शक्लें 12 बज चुके हैं। हाँ, आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ है, बस रास्ता साफ है यहाँ का, लेकिन ये दूर रास्ता है।
आगे तो आगे भी जाना। आगे भी चाहिए। क्या करें, चलना है। जय माता की बोलते जाना है, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाना है। क्या था वो? ट्रॉली का, हैं? क्योंकि भैरव बाबा भी जाना है हमें। हंस रही हैं हम। ये और तीते चल रहे हैं, देख रही हो, फटाफट। हंस रही हो, ये थकान दिख रही है। मेरा बोला था 6 मिनट। बहुत सारा है। लंगूर तेरी इधर बैठे। भैया जल्दी से फोन बंद करना पड़ेगा, ये तो फोन भी छीन सकते हैं। थोड़ा सा दिखा दिया जाए, थोड़ा सा दिखा दिया जाए। उन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है। माय गॉड, ये इतनी लंबी लाइन है कि अगर मैं कवर करूँ तो मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं हम आराम से 10 बजे के बाद दर्शन करेंगे। अगर इतनी लंबी लाइन में रहे तो हमें 3 घंटे तो लाइन में बैठना पड़ेगा, ठंड में ठिकुरना पड़ेगा। तो हमारा आगे तक है, कुल्फी जम जाएगी बाबा। चलो 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 चलो, ये आप आगे तक लाइन है और हमने अभी तो स्नान करना है। आराम से करेंगे दर्शन, सुनो 10, 11, 12 बजे कर लेंगे दर्शन, उसके बाद सो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ लाइन लगी हुई है। वाह वाह भाई साहब, ये तो गजब हो गया। हमें तो लग रहा था कि ऊपर ज़्यादा रश नहीं होगा, तो गंदर है। हाँ, बंद कर देती हूँ मैं क्योंकि इस लाइन का एंड नहीं हो रहा। अरे तुम आंखें बंद कर दो, मैंने लगाना, मैं अपने लगा लूंगी। हम लोग बैठे हैं। आप देखिए ये दर्शन हो रहे हैं। हाँ, क्या टाइम क्या हो रहा है बताओ ना। मेरे को पीछे आ रहा है, तैयार को पीछे 8:10। 8:10 हो रहे हैं और हम 5:30 बजे यहाँ पहुँचे थे, तो ये लाइन तब से अभी तक चल रही है। टेम्परेचर तो पूछिए मत, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हम लोग बहुत ठिठुर रहे हैं क्योंकि अभी ठंडे पानी से नहा कर आए हैं हम। कुकड़ी जमी हुई है हमारी। अब सोच रहे हैं दर्शन अभी करें या कहीं रूम लेकर सो जाएं और सुबह करें, लेकिन अभी करेंगे, दर्शन करेंगे उसके बाद सोएंगे। और सुबह हमें भैरव बाबा के मंदिर जाना है, तो फिर बस खड़े होने की हालत तो है नहीं, लेकिन खड़े तो होना ही पड़ेगा। क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बुरी हालत है। खुशी की
मेरा नहीं मन कर रहा। लगा ना, नहीं लगा दो जी को। लगाओ लगाओ, कोई बात नहीं। दोबारा नहाने की तो हिम्मत नहीं है दोबारा नहाने की। कौन में आएगा, बस ना चुके हम। आई पिटोगी आप। बोलो जय माता दी। हेलो, नमस्ते, जय माता दी। अब हम चल रहे हैं अपने कटरा की तरफ। कल हम सारी रात भवन में रहे और दर्शन किए हमने भैरव बाबा के सुबह और माता रानी के रात को कर लिए थे, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी तो हम लोगों ने वहीं एंजॉय किया। तो अब हम लोगों का कटरा की तरफ प्रस्थान हो रहा है। चलते चलते थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि इधर घोड़े बहुत आ रहे हैं। ये पुराना रास्ता है, मुझे थोड़ा सा देख के चलना पड़ रहा है। सारी थकान उतर जाती है जब हम लोग नीचे थोड़ा सा पहुंचने वाले होते हैं, तो फिर से मन में सवाल आता है कि अब हम दोबारा कब आएंगे। जी हाँ, आज हम आ रहे हैं पुराने वाले रास्ते से वापसी। तो देखा आपने ये रास्ता, घोड़े खच्चर पालकी और सारे रास्ते में गोबर गंदगी। वैसे तो यहाँ सफाई कर्मचारी थोड़ी थोड़ी देर में सफाई करते रहते हैं, लेकिन घोड़ों की गोबर की जो बदबू होती है वो बहुत बुरी है, इसलिए हमेशा मैं तो आगे से ताराकोट वाले रास्ते जाना पसंद करूँगी। घोड़ा भी नाच रहा है। ढोल और बाजों के साथ हमारी यात्रा संपन्न हुई और हम लोग सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। माता रानी के यहाँ से जो प्रसाद मिला है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप सबके लिए और भैरव बाबा जी के यहाँ से हमें मिलता है एक ऐसा काला कपड़ा, एक ये धागा। तो जो ये काले रंग का कपड़ा होता है, इसे आप अपनी मकान में, दुकान में, गाड़ी में, फैक्ट्री में वहाँ लगा सकते हैं। और ये जो
ये है, आप अपनी कलाई में बांधें, अपने बच्चों की कलाई में बांधें, ये शुभ माना जाता है। तो ये था आप सबके लिए। एक बात मैं अपनी जो है वो करेक्ट करना चाहूँगी। मैंने कहा था जो भैरव बाबा के लिए ट्रॉली जाती है वो सारी रात चलती है, वो सारी रात नहीं चलती। वो सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलती है। तो अगर 6 बजे के बाद आप लोगों को भैरव बाबा जाना हो तो आपको ट्रॉली नहीं मिलेगी, आपको पैदल जाना होगा या फिर घोड़े करने होंगे। तो हमने इसलिए रात भर इंतज़ार किया और सुबह हमने ट्रॉली में 2 मिनट में भैरव बाबा पहुंच गए। तो आप सबको माता रानी सकुशल रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। तो इसी मनोकामना के साथ मैं अपना ये यात्रा का ब्लॉग संपन्न करती हूँ और फिर आगे मिलते हैं, देखें कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कौन से ब्लॉग में मिलते हैं। तो एक बार फिर जय माता रानी की। और अब मैं सो जाऊंगी। तो मैं आपको गुड नाइट बोल दूं? बोल ही देती हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट। और मैं अब